महीना है ना। चाचा तक के बैठा लो रखी जईद जईद जो है उनको थोड़ा देख लीजिए, बैठा ही है। शेरपुर गांव में हमारे बीच में गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में विराजमान है हमारे जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष, हम सबों के बड़े भाई आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी। मंच पे हमारे बीच जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान जी, हमारे बीच में जेबीकेएसएस के महामंत्री सद्दाम हुसैन जी, हमारे महासचिव के रूप में हमारे रजत भाई और आप तमाम लोग। कौनी सोचा है कि अखर तो कोनो चुनाव ना है, लेकिन तावो गिदर गिला वोट के माध्यम से आयल फिरना है। हमने 2 साल से गांव गांव जा रही है, इसलिए जा रही है कि राज्य के विभाजन के बाद नेता इलतुन तौर पर खाली वोट मांगे, लेकिन वोट लेवल के बाद जब गेलो तो फिर दोबारा ना एलो। कहे ना एलो जानो हो कि एक के बार 5 बच्चर बाद अबे 500 टका देवे, मुसलमान लोगों को बिरयानी देंगे और इन लोगों को दारू मुर्गा देंगे, वोट मेरा पैक हो जाएगा। यही उनका मनसा होता है, यही उनका मनसा होता है। लेकिन हमने कहा था कि ये राज्य हमें खैरात में नहीं मिला है, ये खैरात में नहीं मिला है। जिस राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, शेख भिखारी ने अपना बलिदान दिया है, कुतुबुद्दीन अंसारी ने अपना बलिदान दिया है, निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया है, शहीद शक्तिनाथ महतो ने, नीलांबर पीतांबर ने अपना बलिदान दिया है, फूलो झानो ने अपना बलिदान दिया है। तब जाकर इस झारखंड की तस्वीर बनी है, झारखंड राज्य हमें मिला है, तब जाकर ये झारखंड राज्य मिला है। आज तक और अब के इतिहास में ये पहली बार है जब गांव गांव कोई 25 साल का 30 साल का युवा जा रहा है, अपने लोगों को जगाने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है कि आपका हकीकत क्या है, आप अपने अधिकार को समझिए, अपने हक और हुकूक को समझिए। आज हम कांग्रेस के नाम पर वोट दे देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी, आजसू और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नाम पर, राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पर वोट देते आए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि हम लोगों को मिला क्या? हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को एक चीज मिला है, वो पलायन मिला है, गरीबी मिला है, मुफलिसी मिला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। उस मां से पूछिए, उस मां का दर्द क्या होता है कि 9 महीने अपने पेट में जिस बच्चे को रखती है, वो इस दुनिया में वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो बेटा खड़ा होता है, अपने पांव में खड़ा होता है, तालीम हासिल करता है और मां कहती है बेटा घर की स्थिति बड़ा खराब है, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। उस मां से उसका दर्द पूछिए कि उस मां का दर्द क्या होता है कि अपने लखते जिगर को मुंबई जैसे शहरों में भेज देती है, और बदले में क्या आता है पता है? बदले में उस बेटे का लाश आता है आपके गांव में, आपके घर में। यही विडंबना है, यही राज्य की तस्वीर है, यही राज्य की तस्वीर है। मैं तो तकरीर करने नहीं आया हूं मेरे भाई। हमारे आगमन पर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे आपके मोहल्ले में, और आपके मोहल्ले में नहीं, हमारे मोहल्ले में भी है। लेकिन अब सबने इरादा कर लिया है कि अब राजनीतिक पार्टियों को बाय बाय करेंगे और अपने घर के बेटे को दिल्ली जिताकर भेजेंगे और तख्ती पलटने का काम करेंगे। इसलिए कि गुलामी कब तक करेंगे हम और हम कब तक जलसों में बिरयानी में सिमट कर रह जाएंगे? आप मुझे बताइए कि दुनिया में आने का मकसद हमारा क्या है? दुनिया में आए, घूमे फिरे और चले गए, वोट दिए, नेता बनाए और चले गए, यही हमारा मकसद है क्या? नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। अगर ये मकसद होता तो खलीफा का दौर नहीं आता। सच्चाई है, खिलाफत के दौर को समझ, हजरत उमर फारूक के दौर को पढ़ लीजिएगा, रवायत है पढ़ लीजिएगा, उनके कार्यकाल को पढ़ लीजिएगा कि उनकी रहनुमाई कैसी थी।
उनकी रहनुमाई ऐसी थी कि कुत्ता भी अगर प्यासा रहता था तो उसको चिंता होता था कि एक हमारे दौर में, हमारे कार्यकाल में, हमारे खिलाफत के दौर में कुत्ता प्यासा है, कल हिसाब मुझे खुदा के पास देना होगा। ये उनका दौर था, ये उनकी सियासत की, राजनीति की पहलू थी। लेकिन आज आप मुझे बताइए कि राम राज की बात तो हम करते हैं, लेकिन कभी राम राज के इतिहास को आपने पढ़ा जा नहीं पढ़ा था। पुरुषोत्तम राम, उनके इतिहास को पढ़िए, उनके कार्यकाल को पढ़िए। देने का काम किया है, यह उनका कर्तव्य बनता है कि अपने जनता जनार्दन के दुख को, अपने जनता जनार्दन के दर्द को करीब से समझने के लिए गांव के चौपाल में लाने का काम करें। लेकिन वो नहीं आते हैं, उनके पास समय कहां है दादा। चंद्र प्रकाश चौधरी जी आएंगे, रविंदर पांडे खाली झूठी एगो बोलेरो से, एगो स्कॉर्पियो, लाल रंग के स्कॉर्पियो से घूर बुलो बहरूपा सांसद, बहरूपिया सांसद हम बोले, बहरूपिया सांसद एगो बाहरी सांसद। अब ये तो कहीं ऐसा नौटंकी बंद कीजिए और भागिए। आप बेरमो विधानसभा से आते हैं और अपने बेटे को बेरमो से लाकर टुंडी में लॉन्च करने का काम करते हैं। मने है भागलपुरियन होशियार और झारखंड के लोग बुड़बक। अब बुड़बक बंधक लिखी लो, हाथवा उठा के बोला बुड़बक बंधक लिखी, एकदम नहीं बनना हो। विनोद बिहारी महतो के बाद ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि झारखंड के लोग लग चुके हैं, अपनी मां से, बहनों से इस बात को कहेंगे कि हरे राम हरे हरे, जयराम की चर्चा घरे घरे, जयराम महतो का चर्चा जैसे ही घर घर। और दूसरी बात, जिनके दिमाग में चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से मैं इस बात को कह देना चाहेंगे। हमारे देखिए मोहित भाई हमारे साथ पढ़े हैं, ये मेरा क्लास फेलो रहा है। अभी देखिए मास्टर ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं भाई? ये भी क्वालिफाइड लड़का है, इनका छोटा भाई है मुजफ्फर, ये भी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाता है। हमारा इनसे पारिवारिक संबंध है। लेकिन आप बताइए कि ये बच्चा, हम लोग पढ़ाई किए, हमारा जन्म दहियारी में हुआ, दहियारी। हम लोग मिशन स्कूल से पढ़ाई किए, फिर पीएनएम गए, फिर रांची यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन किए, तो ये दौर चलता रहा। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमने देखा है, बड़ा करीब से देखा है इस बात को, कि गांव का एक एमए किया हुआ लड़का पेटीकोट बेच रहा है। यही तस्वीर है आपकी और हमारी, और यही सच्चाई है झारखंडियों की। आखिर ये कैसे हुआ आपको पता है? मोहित जैसा लड़का बच्चों को पढ़ा रहा, मजबूरी है इनका, कहीं नहीं जा सकता है। इन्होंने तालीम हासिल किया, लेकिन झारखंड में विडंबना देखिए, झारखंड में ऐसी नीति नहीं बना है, ना तो स्थानीय नीति बना, ना शिक्षा नीति बना, ना आपका और कोई नीति बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने कभी सवाल पूछा ही नहीं है मेरे भाई नेताओं से, आपने सवाल नहीं किया। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा और कौन उसको जिताएगा, इसी में बच के रह गए। और बाहर के लोग एक जगह पर एक दस्तरखान में बैठकर राजनीति की चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि इन जनताओं को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। यही तैयारी उनकी होती है, यही तैयारी होती है। लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तब हम लोग घर से भूखे प्यासे निकल गए, 2 साल से भूख भूख के शरीर से आधा कर लिए। हमारे दोस्त के देख, हमारे मोहित मास्टर के देख, इसने मोटा रहा लिया। पूछ यदि झूठ कहिए तो पूछ, इसलिए रहा लिया। हमने एक समय सेकिंग से पढ़े जा लिए, हिंदे चौड़ा पट्टी से घुसा लिया, फिर हम दहियारी चल जा लिए। लेकिन हमने कहा कि झारखंड प्रदेश का अपना परिचय होना चाहिए। हमारा आइडेंटिटी क्या है मेरे भाई? ये सवाल है, और ये सवाल हम किसी से नहीं करेंगे। ये सवाल राज्य के राजनेता से करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री से करेंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो प्रधानमंत्री से करेंगे। इस राज्य के बागडोर को यदि आप किसी को दे सकते हैं तो हिसाब लेना भी आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। आप हिसाब लीजिए, आप हिसाब लीजिए। वो नेता आएंगे आपके पास, चुनाव का दौर आ रहा है, मथुरा में तो आएंगे, उनसे पूछिएगा कि श्रीमान, हमने आपको चुनकर भेजने का काम किया है, रांची मंत्री बनाने का काम किया है। आपके साथ आप फोटो नहीं खिंचाएंगे, आपके साथ बैठकर परिचर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आपके कार्यकाल से इस टुंडी विधानसभा का क्या कल्याण हुआ है, मुझे बताइए आप। जिस दिन आप नजर से नजर मिलाकर सवाल करने के लिए आगे आएंगे ना, राजनेता के पॉइंट में 1 नंबर हो जाएगा। ये हमारा कहना है, सच बात बताकर जाएंगे।
हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना तो हम राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं, ना हमारा कोई करोड़पति उद्योगपति घराने से संबंध नहीं। हम लोग मजदूर घर का बेटा है, गरीब का बेटा है। आपके बीच में इसलिए आए हैं कि यदि आज हम बोलेंगे नहीं तो जिस दिन बोलना आप चालू कर दिए, हमारी मां बोलना चालू कर देगी, उसी दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से आपके इतिहास को लिखा की तैयारी आपकी है। लेकिन आज अफसोस के साथ इसको कहना पड़ रहा है कि लगातार 2 वर्ष से भूख भूख कर हम लोगों का कलेजा सूख गया है। हम लोगों की तबीयत खराब रहती। मैं आज 11 बजे तक सो गया। मैं दादा को फोन किया तो दादा बोले कि हम लोग रिजुदा जीतपुर आ गए हैं, कार्यक्रम चालू है। तब हम लोग जैसे थे वैसे ही हम लोग निकल गए और दादा के पास आए तो देखे ये मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इनको क्या जरूरत पड़ गया? ये भी पीएचडी किया हुआ था, ये भी 25-30 हजार रुपया आराम से कमाता और रहता, ऐशो आराम वाली जिंदगी रहती। और इतना बड़ा आंदोलन ये तैयार कर दिया है कि 200-300 करोड़ का मालिक तो सीओर ही बन जाता है। 1-2 टका ना, 200-300 करोड़ का मालिक ये बन जाते हैं हजरत। लेकिन ये लड़का आज मेलाई कपड़ा पहन के, जूतवा हम नहीं पहन के दादा, जूतवा पहन लेना तो गौरवे फोका भेज, मजबूरी में ये जूता पहन लेते हैं। ये बोलते हैं कि गांव की महिलाएं खाली पैर में रहती है, हमारे युवा खाली पैर में रहते हैं। हमारे युवाओं के, हमारे झारखंड के लोगों के बहुत सारे ऐसे सुदूर जंगल क्षेत्र हैं जहां की मां पत्ता पहनती है और महुआ का खाना खाती है। हम यदि कैंपस का शूज पहनेंगे ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है रिजुदा, ये बार बार कहते हैं। लेकिन हमने कहा है कि आपका सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है। आप बेहतर रहेंगे तभी झारखंड की बेहतरी हो सकती है। इसीलिए हमने इसको कहा है कि आप आगे बढ़िए। पूरे झारखंड के जनमानस आपके साथ में। हम लोग हिंदू मुस्लिम आदिवासी नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, सच के मार्ग पर कौन चल रहा है, सच के पथ पर कौन चल रहा है। इनको क्या जरूरत पड़ गई? अभी ये बहुत आगे चल जाते पैसे के मामले में, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा है कि झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस मेरे ऊपर विश्वास किया है, हम अपने प्राण की आहुति दे सकते हैं, झारखंड के लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। यही चाहे जयराम बापू नहीं दे सकते हैं। आज देखिए चचा का जोश, ये चचा विनोद बिहारी के महतो के समय का होगा मुझे लगता है। इनके अंदर जोश जज्बा देखिए। आज जय जयकार हो रहा। हमने कहा था कि न जाति की बात होगी न पार्टी की बात होगी। इस बार जिन्होंने माटी का बात किया है उसी की जय जयकार होगी, उसी की जय जयकार होगी। आज हमें बाहर के लोग लगातार हमारे ऊपर निगाह बैठाए हुए हैं मेरे भाई। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ये सब बोलते नहीं लेकिन बोलना पड़ता। आप हमारे अपने हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुसलमानों को वोट बैंक समझती है कि नहीं चचा? समझती है। चचा आपसे कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा तोरा हमारा वोट बैंक सोचो ना सोचो? बोला अरे मियाँ गिलन जी फिर कहा, मियाँ जाएगा किधर, बन का किधर जाएगा किधर? उनको बोल दिए हैं बन का किधर जाएगा तो चाची के बन में अभी। और हम बोले हैं कि न रांची से बात होगी न कराची से बात होगी, झारखंड की गाथा को लिखेंगे सीधे तो चाची से बात होगी। इस बात को चाची से बात होगी। और कई वर्षों के बाद पीढ़ी जगा है। बस आपसे दुआ की दरखास्त करने के लिए आए हैं कि इस सोए हुए आत्मा को हम लोगों ने जगा दिया है। इसे सोने मत दीजिएगा, इसे जगा कर रखिएगा, अपना दुआ देने का काम कीजिएगा। आज हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, भले ही हमारा ननिहाल आप लोग हमारे मामा लगेंगे, भले ही ये क्षेत्र हमारा नाना मामा है, लेकिन हमारा अपना घर मोहल्लड़ी है। वो क्षेत्र में हमारा 8 एकड़ जमीन बीसीसीएल में चला गया है। लेकिन आप मुझे बताइए मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। जमीनों को कोड़ कर ले गया, बाहर के लोगों ने कोयला निकाल कर ले गया। आप पर कोयला से आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, कोयला से आपको हक नहीं मिल रहा। आपके जमीन को कोड़ दिया, कब जगिएगा? अबरक ले गया। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गर्दा दे रहा है, धूल दे रहा है, बीमारी दे रहा है। यही हमारा परिचय है, यही हमारा परिचय है। ईश्वर ने, खुदा ने पूरे दुनिया के मानचित्र में झारखंड के मानचित्र को विशेष स्थान दिया है। बदले में हमें क्या मिला है? बदले में हमें दुख मिला है, बदले में हमें दर्द मिला है, बदले में हमें विस्थापन मिला है, भूख मिला है, प्यास मिला है और हमारे जंगलों को काट कर वीरान कर दिया है। यही हमें मिला है। इस बार 24 साल के बाद 24 साल का झारखंड तैयार हुआ है।
और 24 साल का झारखंड पूछ रहा है कि बताओ झारखंड का परिचय क्या है, बताओ हमारा अपराध क्या है। हमारा अपराध यह है कि हमने अपने अधिकार पर बात किया है। हमारा अधिकार क्या है, हमारा परिचय क्या है, इस परिचय को हमने मांगना शुरू किया है। इसीलिए आपसे इस बात को कहकर जाएंगे कि अपने परिचय को समाप्त होने मत दीजिएगा, अपने संस्कृति को विलुप्त होने मत दीजिएगा। और टाइगर जयराम महतो आए हैं, ये बोल रहे थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अभी लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारी गांव की महिलाएं चुकड़ी फोड़ के पैसा देती है और बोलती है कि ले लो नॉमिनेशन के लिए पैसा राख ली। ये प्यार आज तक किसी को मिला था क्या? इतिहास में नहीं मिला था। इससे क्या पता चलता है कि गिरिडीह लोकसभा हम जीत गए हैं। बस ऐतिहासिक मतों की तैयारी आपको करनी है, ऐतिहासिक मत से दिल्ली भेजने का काम आपको करना है। अभी लोग यहाँ डिसाइड, राजनीतिक पार्टियां डिसाइड नहीं कर पा रही है कि गिरिडीह लोकसभा में कौन से प्रत्याशी को उतारे कि टाइगर जयराम महतो और उनके समर्थक का टक्कर दे पाए। ये लोग कंफ्यूजन किया है पूरा, ये लोग पूरा कंफ्यूजन में आ गया है कि अभी तो मौलाना सब भी एक साथे हो, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, रुमाल वाला, जमाती वाला सब तो एक साथे घूर वाले बाबा हो तो की। इसी संख्या को दिखलाना है और यही हिम्मत को दिखाना है और कहना है कि एक बार तो चुन लिए उनको, एक बार उनको, एक बार उनको, इस बार सीधे इनको चुनना है, सीधे दिल्ली भेजने का काम करना है, दिल्ली भेजने का काम करना है। और इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ गिरिडीह तक नहीं है, हमारा मकसद है पूरे झारखंड को सुंदर बनाना है, पलायन को रोकना है। उन सुदूर जंगलों में कौन नेता जाता है, आप बताइए मुझे। ये जाकर कोल्हान के तमाम जंगलों का इन्होंने भ्रमण किया, आप झुमरा पहाड़ का भ्रमण किया, झारखंड के तमाम जगहों पर इन्होंने अपने कदम को ले जाने का काम किया है और ये करीब से जाकर देखा है कि हमारे झारखंडियों का दर्द क्या है, झारखंडियों का दर्द क्या है। आज तो हम राजनेता चुनते हैं मेरे भाई, ये सच है नहीं कि राजनेता हम चुनते हैं, लेकिन राजनेता आपको नहीं चुनता है, वो अपने बेटे को चुनकर टुंडी में भेजने का काम करता है। यही उनकी सच्चाई है, यही उनकी सच्चाई है। बाप घूरता है स्कॉर्पियो, लाल स्कॉर्पियो में, और बेटा घूरता है सादा फॉर्च्यूनर में, वो भी बड़का बड़का हेडलाइट लगा के। इतना बड़ा बड़ा हेडलाइट लगाता है कि इतना हेडलाइट यदि विकास के लिए लगाया रहता तो रविंद्र पांडे जी शायद आपको हम लोग पूछते। ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर के नेताओं का हमने कदर नहीं किया है। देख लीजिए AK राय, देख लीजिए सदानंद झा, इन्होंने झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया, अपनी माटी से गेजा नहीं किया, झारखंड प्रदेश में रहा और झारखंडी को इन्होंने अपना बनाकर रखा, तो झारखंड के लोगों ने इनको आशीर्वाद और इनको शीर्ष देने का काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि झारखंड के लोग दगाबाज होते हैं, नहीं, झारखंड के लोगों ने आपको स्वीकारा है, बल्कि आपने झारखंड के मतों को लेकर इस गिरिडीह लोकसभा से चुनकर आप गए और 700-800 हाईवा का मालिक बन गया। 700 और 800 हाईवा है रविंद्र पांडे के पास, 700 हाईवा। तो हर दिन कितने हाईवा गाड़ी हो नहीं हो, हमरा बुझाए के टेम्पो नहीं दिला तो रविंद्र पांडे डालो की। लेकिन तोहनी जाना कि तोहनी अकरा के बेर जीतेलक से 5 बेर मुर्गा दल ना दारू आ तोहन ले ला अबरी लगभग निकी, अबरी लगभग निकी ओ अभियो आसे में निकी। हाय बप्पा, बेकार भूख के हम वजन के घटाए देलिए, बेकार गिदर टाइप तैयारी माने बीमारी में ग्रस्त हो गेले तो कोनो फायदा ना। ऐसा भूल नहीं करिए, एकदम ना दादी, भूल नहीं करना। हमनी के की माने फिर से उपाय लगा दो यार, बता ऐसा ना अबरी की खेबे तो अबरी की खेबे अबरी। अच्छा एक बात बोल, 5 बच्चा तो खाए पा रही, एक दिन ना खा पा रही मथुरा के अबरी मथुरा धोतरा खिला देना तैयारी कर। तो ये तैयारी है और आप लोगों से इस बात को कहकर जाएंगे कि हम लोगों ने कमर कस लिया है, इस बार दिल्ली से गाथा को लिखेंगे। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो को हम लोग दिल्ली भेजेंगे कि नहीं? कितने लोग तैयार हैं? इस कुर्ते हाथवा गिरा दें, जब तक जीतेगा नहीं तब तक हाथ नीचे नहीं, एकदम तैयारी के साथ बोलिए जय झारखंड। हाँ, ये हरिहरपुर का पहचान है, जय झारखंड। गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो,
हमारे भोजी हाथवे हाथवा उठा के आशीर्वाद दे तब ना हाथवा उठा दे हमनी लजाए के 22 साल में 24 साल में प्रवेश कर गलक अब ना जाग भाग तो कभिया जाग भाग आज यदि अपन छोट छोट चंगना गिरन के छोट छोट बाबू सब के भविष्य के बारे में सोच काकी दादी बिल्कुल सीरियस मजाक के बात ना करियो तो आज ही हम यो कल हमू बोल जीवो तो हम बोल जीवी लेकिन कभी भी भविष्य के बारे में सोच कि हमारे बाद जब पीढ़ी आते आज दादू के उम्र में हमू चल जीवे दादू नारा मार लेकर उम्र में हमू चल जीवे लेकिन काल के मुस्तकबिल की होते हैं काल के फ्यूचर की होते हैं के बारे सोच के जिया बिरयानी थोड़ा सा एक हुआ कम खाइए है ना निजाम बिरयानी कौन बिरयानी खाई जमजम वाह नाम तो आबे जमजम वाला रखा है इस सब पे थोड़ा कम ध्यान देना है अपने हुकूक पर बात करना है कि आपकी 55 लाख की आबादी है अब 55 लाख की आबादी आपकी है आपने कितना नेतृत्व दिया है आपकी रहनुमाई का अंदाज क्या रहा है पूरे समाज में कभी सोचिएगा आप सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस फला पार्टी का केडर बनकर रह गए लेकिन जयराम महतो ने कहा है कि जहां जयराम जाएगा वही रिजवान जाएगा यही इनका परिचय है ये तैयारी है हमेशा हम लोग साथ में चलते हैं प्रधानगढ़ साथ में चलते हैं और ये एक जाति विशेष पर बात नहीं किया है कभी भी ये सच्चाई है इस बंदे की जो लोग बोल दे राजनीतिक पार्टियां बोल दे कि ये जाति पर बात करता है महतो समाज पर बात करता है लेकिन मैंने कहा है कि जिस तरह से देश की आजादी में अल्लामा इकबाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने समर्थन को देने का काम किया था देश की आजादी में महात्मा गांधी के साथ में भगत सिंह के साथ में अशफाकुल्लाह खान ने अपनी भूमिका को देने का काम किया था उसी तरह झारखंड के नवनिर्माण में कुतुबुद्दीन अंसारी ने अपने योगदान को दिया है बिरसा मुंडा ने और फिर शेख भिखारी ने अपने योगदान को दिया है झारखंड के नवनिर्माण में 24वें वर्ष में प्रवेश किए हैं हम लोग इस बार झारखंड की गाथा को लिखने के लिए अगर टाइगर जयराम महतो आए हैं तो उनके साथ में रिजवान क्रांतिकारी और फरजान खान जैसी शख्सियत के साथ में चलेंगे और एक साथ चलकर इस झारखंड के इतिहास को लिखने का काम करेंगे ये तैयारी हमारी है कम समय लेंगे सिर्फ इस बात को कहेंगे कि दादा के बातों को आपको समाप्त घर के बेटा के भेज जाए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने पूरे झारखंड को जगाने का काम किया है वो बेटा किसी झारखंड के किसी कोने में नहीं बल्कि तो चाचा से बिलोंग करने वाला है यही सौभाग्य की बात हमारे साथ में और वो बेटा साक्षात हमारे बीच में उपस्थित है इनको देखने के लिए लोग तैयारी करता है देखने के लिए 2-2 दिन तक इंतजार करता है कि जयराम महतो आ रहा है आज के बीच में आपका घर का बेटा है दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिएगा ये बेटा को इस बार दिल्ली भेजेंगे और मत से भेजेंगे ऐतिहासिक मतों से दिल्ली भेजेंगे तब जाकर दिल्ली के तख्त को हिलाएगा और दिल्ली में कोई सवाल करेगा कि झारखंड के गिरिडीह लोकसभा के ऐतिहासिक मतों से इनको विजय बनाकर भेजा है ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि खास शख्स होगा और एक बार ये दिल्ली पहुंचा पूरे 14 लोकसभा पर हम लोग भारी रहेंगे ये तैयारी हमारी है इस बार जब हम लोग कुछ नहीं है चाचा हम लोग कुछ नहीं है और 12 करोड़ रुपया गरीबों का मुआवजा हम लोग दिलाए हैं यही हमारा परिचय है 12 करोड़ रुपया हमने कुछ नहीं है बीमारी में मुब्तला हो गई है लेकिन तावो झारखंडियत के जिंदा रखे खातिर झारखंड के अस्मिता के बचने खातिर अपन माय बहन के सिस्टम के बचने खातिर अपन झारखंड के खलियान खेत के बचने खातिर दिन रात हमने एकदम लागल है बीसीसीएल के मामला हो सेल के मामला हो बोकारो के मामला हो रामगढ़ के कोनो मामला हो मैदानता के मामला हो ये गिदर का दिन रात खड़ा हो के गरीब के लिए आवाज बनले और अगर नाम सुनते ही बढ़िया बढ़िया अफसर के पॉइंट में 1 नंबर हो जाते हैं एकरे नाम टाइगर जयराम महतो लगे हम तारीफ नहीं करेंगे लेकिन बताया जाता है कि यदि कोई आलिम है तो उनकी तारीफ करना चाहिए कोई अच्छा शख्स है तो उनकी तारीफ करना चाहिए अच्छे लोग हैं अच्छा कार्य है तो उनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए ये बेटा यदि आगे आकर मुखर अंदाज में झारखंडियत की बात को किया है तो हम लोगों को इस पर जाति की बात नहीं करना चाहिए हम लोगों को इनके कंधों के ऊपर हाथ देना चाहिए इनको दुआ देना चाहिए आप लोग तैयार है कितने लोग तैयार है हम सबके ऊपर लगे चाचा मुड़िया खोख रहे तैयार ही है हाथवा गिर हम कह लिया हाथवा उठा उठा हाँ उठा हाँ बोले एक बार गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो कैसा हो राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो जैसा हो राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो जैसा हो बहुत धन्यवाद अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया
हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया और तुमको मिला तो तुमने मुसलमान बना दिया। अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे की जात है मेरे भाई, जो मौका मिला तो कभी मंदिर और मस्जिद में घोंसला बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब हमारे बीच जेबी केएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो को माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूं और हमारे पंदापुचा के द्वारा जोरदार तालियों से दादा का स्वागत किया जाएगा। आइए टाइगर जयराम। तो आज बिल्कुल पारसनाथ पहाड़ के एकदम ठीक सामने हरिहरपुर के हरिहर मैदान में और सब लोग भी हरिहर मिजाज में थे। तो सबसे पहले आज हम एक बात जय सुन रहा ला, जय से सुन रहा ला सोहिन के संगे गोड़ लगा है आशीर्वाद दुआ और जय जय छोटे अब्राहम आशीर्वाद देंगे और साथ ही झारखंडी जोहार आदाब नमस्कार सलाम पेश करेंगे। क्योंकि इधर लगे तो चाची प्रखंड और तो चाची प्रखंड यहाँ कर लोग के ज्यादा बुझाए जरूरत ना है कि आज झारखंड राज्य के अलग लड़ाई कैसन लड़ल गया। आज जितना झन यहाँ बैठा ला, जितना झन चाहे महिला शक्ति रहे यह हमार पुरुष वर्ग रहे, तो हमें याद कर आज से 20, 25, 30 साल पहले यह जीटी रोड के जाम कर दे थे। विनोद बाबू के नेतृत्व में यह जीटी रोड के हर समाज के लोग जीटी रोड के जाम कर दे, हर घर से एक बेटा निकल के जहला अपन गमछिया में खजारी मुड़ी बांध के जहला रोडवा जाम कर दे कि हमरा अलग झारखंड राज्य। याद है ना धोनी के यह जीटी रोडवा के यह गोमो के रेलवा के बंद कर देला कि हमरा अलग झारखंड राज्य दे। तो अलग झारखंड राज्य का है भाई, इतना दुख में इतना तकलीफ से पुलिस के लाठी खाई के आज भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा है। अखनी बतवा है कि जब हमनी के लठिया मारा हल ना, जब चाबुआ को पुलिस में मारा हल गतक चुतरा का चाम छाल के लाल कर देला तकलीफ से हमने झारखंड राज्य बनेगी। तो काहे बनला झारखंड राज्य? झारखंड राज्य ई खातिर बनला कि जब राज अलग भय जीता है तो झारखंड के इंसान के, झारखंड के नर नारी, झारखंड के बेटा छुआ बेटी छुआ के सबके अधिकार मिलते हैं। की अधिकार मिलता है? मास्टर बनते है, मास्टरनी बनते है, वीडियो बनता है, सीओ बनता है, दरोगा बनता है, और कुछ बनता है, यानी जे भी बनता है झारखंडी बनता है। झारखंड में जे भी बनता है झारखंडी बनता है। लेकिन आज दुर्भाग्य के बाद 23 साल के बाद झारखंड 24वां साल में प्रवेश कर रहा है। आज ही जितना भी सरकारी स्कूल, जितना सरकारी कॉलेज, जितना सरकारी दफ्तर, जितना आउटसोर्सिंग, जितना कंपनी फैक्ट्री जाके तो पता कर ले, सब में यूपी बिहार एमपी आरा छपरा बलिया के लोग मिलते। बड़ा दुर्भाग्य विडंबना के बात है। आज इस बात की लड़ाई है, आज लड़ाई इस बात की है, इस भीड़ में अपना नारी शक्ति हमारे बहन स्वरूप जितना बैठ ले हा तो नहीं बता हमरा एक सवाल के उत्तर दे तो नहीं मास्टर नहीं कहीं बोला वो चलाना फिर मौसी का जान लगे शायद ना है पता इतना भीड़ में है वो मास्टर ने डॉक्टर ने कही गो पुलिस ने कही गो तो तोहनी की काम कर रहा न तोहनी के सरकार ने एगो गुलाबी रंग के साड़ी दे है एगो आसमानी रंग के गुलाबी जो पींधा है वो सहिया गुलाबी रंग के लुगवा पीने वाली सहिया और आसमानी वाली जल सहिया और महीना कितना 2000 टाका यानी जकर झारखंड राज्य जकर बाप दादा लड़ल गतक चाम हटाए के पिटल पुलिस धर के जेलवा में ठोस दिल 10 साल 15 साल जेल के भीतर रखल एगो दूगो के तो गोली मार के गर्दन काट के मोड़ा दिल आज नौकर बहु बेटी गिला यहाँ फातरांधनी के काम करा थे आंगनबाड़ी में और जे पटना से
इलाहाबाद से गुजरात से अब है वो मास्टर नहीं बना है, डॉक्टर नहीं बना है और 70,000 टका महीना कम है। इस बात पे लड़ाई लगे, इस बात पे लड़ाई लगाई। आज चार कितना स्कूल है, सब घर के माए रहे चाहे चचा रहे, माए मौसी रहे चचा काका सब रहे, सभी जाना है कि यदि हम आज गरीबी है तो हमारे गरीबी के अगर कोई दूर करता है तो को पढ़े हुए लिखे हुए तब दूर होते। आज हमने पाई पाई जमा करके, आज खेती बाड़ी करके, साग सब्जी बेच के अपन घर के धिया पुता के पढ़ाए रहा, एकत्र पढ़ाए रहा, अगर छगरी टेके खातिर नहीं पढ़वा, ये खातिर पढ़वा कि हम जो दुख काट लिए, हम जो तकलीफ काट लिए, हम जो गरीबी के देख लिए, वो हमारा आने वाला धिया पुता नहीं देखता है। अगर पढ़े हुए लिखे भाई और कोई अधिकारी बनते, मास्टर बनते, मास्टर इस गांव का बहुत कोई होता है। अभी कहां पढ़ा है? हजारीबाग में, कोर्रा चौक में, आनंदा में, कोलंबस में, यूनिवर्सिटी में। और मैया पप्पा ये रोडवा में जा है, जब बसवन पार हो है रोक है और देखिए चावल पीछू डिकिया में भर दे। छोवा कहां पड़ा है? हजारीबाग में। और मैया में बसवा कहां रोक है? जीटी रोडवा में। और पीछू की भरा है? 4 भरा है। कहे कि वहां खैते घर द्वार नहीं ना। तो के मालूम है तो पढ़ा लिखा लगा, जितना भी दीदी सब है, जितना भाई सब है, अभी सीजीएल के परीक्षा पार गए है ना बाबू। अगर नया दिला में थोड़ा जानकारी हो तो भी परीक्षा की हुआ है। सीजीएल के परीक्षा पार है, शायद 8 साल के बाद परीक्षा है। सीजीएल के परीक्षा यानी जब बीए पास कर है ओहे बैठ सकल परीक्षा में, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल के लगाए, जब बीए बीएससी बीकॉम कर ले है ओहे उस परीक्षा में बैठता है। और अगर वो परीक्षा पास करता है तो कोई अफसर बनता है। अफसर सभी बुझा बाबू बाबू, हाँ कोई अफसर बनता है, बेटुओ अफसर बनता है, बेटियों अफसर बनता है यदि वो परीक्षा पास करते हैं। यानी आज से 8 साल पहले का कहानी लगा, लड़का सबके बात नहीं कर रहे, बेटी छुआ सबके बात कर रहे हैं। यानी 8 साल पहले यदि कोई बहन उस परीक्षा के तैयारी शुरू कर ले, 8 साल पहले वो कुंवारी हल, वो बहनिया कुंवारी हल, यह बीच में ओकर बिहार हल, यह बीच में गिदरे माय बनल, ताव परीक्षा आसे हल। कुंवारी से वो बिहा कर ले, बिहा करके मायो बन गए, छुआ के भी जन्म दे दिला, लेकिन ताव परीक्षा आसे है। कहे पता हो ओकरा मालूम है यदि परीक्षा पास करवाए तो हमारे छुआ जगह जन्म दिलिए और भविष्य बेहतर है। आई गए परीक्षा के घड़ी आई गए, 8 साल इंतजार कर ले बहनिया में, परीक्षा के टाइम आई गए, वो कुंवारी हले, कुंवारी से बिहार हो गए, बिहार के माय बन गए, परीक्षा के टाइम आई गए। एगो तारीख ओकरा मिल गए, एगो एडमिट कार्ड मिल गए, कागजात जो लेके परीक्षा दिए जहाँ थे, एगो एडमिट कार्ड मिल गए, वो धनबाद के लगल और परीक्षा दिए, ट्रेनवा पकड़ के जमशेदपुर चल गए, संगे ससुरा गए, को देवरा गए, तो भैया गए और संगे संगे 6 महीना छुओ के ढोई के ले गए। वो परीक्षा लिखल, परीक्षा लिख के हिसाब किताब करे लगल कि ना इधर 200 नंबर हम टिक मार दिलिए, अबरी तो हम अधिकारी बन के रहबे और जितना भी हमार मैया हमार सास ससैया में तकलीफ देखल है और सब दूर करबे, परीक्षा में हम 200 नंबर आने वाला है। जैसे वो ट्रेन में बैठल, वो घर पहुंचल भी न हल और ओकरा पता चल कि जे परीक्षा पे दे के लिए ओकर पेपर चोर में चोरी करके पहली लोग के दे दे। 8 साल तैयारी कर ले, 8 साल, और कोई बेईमान शैतान चोर में 27 लाख रुपया लेके 8 घंटा पहले को दे दिले कि पहले हटा परीक्षा नहीं हो। वो 8 साल तैयारी कर ले, 8 साल, और चोरी करे वाला गिलाए 27 लाख टका दिलाए और 8 घंटा पहले पेपर ले ले। बताओ, सोच के देख वो बहन के ऊपर की बीतल है। तो आज इस बात की लड़ाई लगो, आज इस बात की लड़ाई लगो, आज तो अधिकार की लड़ाई लगो। और हम स्पष्ट कह चाहबो कि जितना भी चूल पाकल हो, क्योंकि तोहनी बोल भा कि इसने रविंद्र पांडे जी भी इसने बोलल हलथिन, मथुरा महतो भी इसने बोलल थिन, चंद्रप्रकाश चौधरी भी इसने बोलल थिन, आ तोहू बाबू इसने बोल के चल गए। तो हम साफ साफ बोलबो
ये लड़ाई तोहनी खातिर ना हो। जगह जगह चूल पाकले हो, हमार चाची रहे, मौसी रहे, हमार दीदी रहे, बहन रहे, या हमार चच्चा रहे, भाई रहे, जे भी रहे, जगह जगह चूल पाकले होकर खातिर लड़ाई नहीं लगो। ये लड़ाई ककर लगो जे छुआ के लगे कोरा में लई के लेकर भविष्य के लड़ाई लगो। ये लड़ाई होकर भविष्य के लगो, क्योंकि झूठ बोल के हमने वोट ना लो। जे बोलबो साफ बोलबो, देना हो दी है, ना देना हो तो 1000 को हैवा के मालिक रविंद्र पांडे के दे दी हो, और 2 दर्जन स्कूल के मालिक मोथरा महतो के दे दी हो, और ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के दुकान खोले वाला चंद्र प्रकाश चौधरी के दे दी हो। जकरा देना हो वोट तो हम झूठ बोलना है। जे कहो क्लियर कहो, साफ कहो। आज कितना तकलीफ में झारखंड राज्य, चारों तरफ से यहां लूट मचल है। इसलिए आज जितना भी नारी शक्ति, जितना भी पुरुष वर्ग आज सबके चर्चा करे तो, आज सबके अपन अधिकार के जाने है तो, बिना अधिकार के जानल, अपन अधिकार के समझल नहीं लड़ सकते। सबसे पहला बात तो जाना, तो अभी हमने एमपी चुनाव वाला हो, तो हमने मुखिया के मतलब जाना है कि मुखिया गांव में रहा है, मुखिया के देखा है, बुझा है, और की काम लगे तो हमने जाना है। लेकिन तुमने अगर सांसद के काम नहीं जाना, सही खातिर आज हमने 500 टका अपना वोट दे रहा, सांसद के की काम लगे जाने हतो ना। सांसद ओहे लगो जे तोर गिदरवा स्कूल में पढ़ो, अगर फी के घटाए सकलो, बढ़ाए सकलो। सांसद ओहे लगो जे पेट्रोलवा कोई गाड़ी में रोज भरे हैं, अगर रेट के गिराई सकलो, उठाई सकलो, अगर नाम सांसद लगो। और तोहनी के नाक फुटकिया पिंधले है, ये मुखिया जी की कर दकर में तोहनी के नाक फुटकिया एक कानवा में पिंधले है, ये मुखिया जी कुछ नहीं करतो, आकर एक में मोथरो महतो कुछ नहीं करतो, एकर में अगर कोई कुछ करतो तो चंद्र प्रकाश चौधरी करतो, एक सांसद रेट तय करतो। सर नक फुटकी के रेट तय करे वाला एक सांसद है वो, लेकिन वे सांसद के बारे जानवे नहीं करे हैं। 5 बार में एक बार सांसद के चुनाव है वो है, तोर पति आई के तोरा समझाए दिलो, बुझाए दिलो, फल्ला के वोट दिए को चल गए। अब ऐसा नहीं करिया, खासकर नारी शक्ति। आज अगर हमने गांव जाए तो कर पहला कारण है कि हमने माई मौसी के सामने बैठे खोजे है, ई खातिर बैठे खोजे है कि एक से पहले तो नहीं देखा लबा, हम स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण दे लिए, बड़ी भीड़, हम कहली नहीं अब स्कॉर्पियो में नहीं, गांव चल, ओखनी के सामने बात करवाए, और खासकर नारी शक्ति से बात करवाए। नारी शक्ति से ही खातिर बात करवाए कि इस युग में, इस राज्य में अगर कोई बदलाव बनता है तो नारी शक्ति की भागीदारी होना चाहिए। आज अगर दूषित राजनीति से कोई पीड़ित है, एक नारी है, एक नारी राजनीति से पीड़ित है, क्योंकि राजनेता में दारू पियाई दे, राजनेता में एक नारी के पति के और बेटा के दारू पियाई दिला, बेटा भाकर पर लड़ते रह गए, बेचारी कामते रह गए। यानी एक राजनीति से, एक गंदा राजनीति से कोई पीड़ित है और नारी है, सही हमने कहले अब नारी के भी जगह रहता है कि राजनीति के माने की। आज यदि पलायन है, मैया बूढ़ी मैया अगर तोपचाची में और बेटवा अगर गुजरात में है, तो आज नारी के भी राजनीति के समझे हैं, क्योंकि थोड़ी समझ लाना है। यह धनबाद में अनगिनत कोयला के खदान, चूंकि तोहनी राजनीति के मतलब नहीं समझला। यह गिरिडीह लोकसभा में अनगिनत कोयला के खदान, और वहां काम करे वाला अबरू छबरू गंगा पार, और तोर किधर बुतरो गुजरात में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, सूरत में, तमिलनाडु में, तब तोरा भी राजनीति के समझे है कि हमारे घरे दुनिया में जब काम है तो हमारे बेटा, हमारे पति, हमारे ससुरा प्रदेश खटे कहे न तो यार राजनीति के नहीं समझ ले, तो 500 रुपया में वोट के मतलब के समझ ले। से खतरा हमने की दुर्दशा हो, से खतरा नारी शक्ति सबसे पहले तो के जागे हतो, क्योंकि नारी सब पे भारी है, इस बात के जाने। इसलिए आज तोहनियों और एक बात स्पष्ट रहो, जब भी समय मिलता तो तोहनी अब चर्चा करी है, राजनीति में चर्चा करी है, गिरर के पढ़ाई लिखाई पे चर्चा करी है, तब जाके इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में, इस गांव में सुधार रहता है, चर्चा करिए। अब तो नहीं झूठ रहे बोलिए कि हमने चर्चा करे टाइम नहीं मिलो, बहुत टाइम मिलो। अब तो नहीं बोलिए ना बाबू की बोले हमने कहता टाइम नहीं मिले चर्चा करे के।
तोहनी के भी टाइम मिलो, लेकिन जब तोहनी के टाइम मिलो चर्चा करे के तोहनी चुगली करा कि गलत बोला यो, गलत बोले कि दादा बताओ तो। दादा भी जाना है कि भौजी है कमा कर रहे तो पते है। जब भी तोहनी के टाइम मिलो फ्री टाइम दूरिया में अपनी बैठ गलो आराम से एकदम बैठ गलो। और यदि अगर बगल से कोई पार भी बह रहा है तो बोलते अगे फलनी कहाँ जाए, अरे जीवे करे तनी आओ बैठ ले दो चार को बात करे थे। अब शुरू भई गए बातचीत अपने बीच। तो बातचीत की भेलै, पढ़ाई लिखाई बात नहीं भेलै, नौकरी चाकरी वीडियो से योग बात नहीं भेलै। की बात भेलै कि अगे फलनी सुन ले ही न की गए नौकर ससैया एक नंबर कुटनी लगे गए। तब तक एगो में पहले तुम्हें कुछ नहीं सुनने हैं, हमें ज्यादा जाना है। और गोतनिया है ना कि गोतनिया एक नंबर छमतरी लगे छमक बोलो। अब बातचीत 2 घंटा भर गेलो, अगले 2 मिनट डायलॉग पड़ गेलो, भातो गीला भर गेलो और हमार माय मौसी हमार अम्मी खाला जान सब के चर्चा खत्मे नहीं भेलो। 2 घंटा भर गेलो और 2 घंटा बाद की बोलो बताओ, एक जाय नहीं जैसने लगे हमार बापे की तो तोर बापे कौन ना। तो 2 घंटा ऊपर बारे कहे चर्चा करने, 2 घंटा तुम्हें अपन श्री श्री 108 श्री पतिदेव कहाँ है, तोर सोहर कहाँ हो, की करो वहां चर्चा करे काम लो। तर बारी धारी लेरो गोरू ढुकलो की सेटा चर्चा करे खलो। बेटा झूठ नहीं कहे कि हमने के समय नहीं मिला है, तो नहीं खूब समय मिला तो नहीं चुगली करा। और जब तक तोहनी नहीं समझ भा तब तक बदलाव नहीं होते। तोहनी के आज अपन परिस्थिति के अपन राजनीति के समझे। आज वोट मामूली ना हो, ये वोट देने का मामूली ना हो, सबसे बड़ा हथियार लगो। आज केकरो तो ढेका पत्थर से ना मार सकल है, केस भज दो, केकरो लाठी डंडा बंदूक से नहीं मार सकल है, पुलिस पकड़ ले। तो यदि तोरा अपन अधिकार के लेना हो लड़के अपन वोट के सही जगह दिए है, अपन वोट के सही जगह दिए है। तो आज हमने अपन वोट के यदि 500 में देवा, आज हमने की कर ला, हमने 500 में वोट के दिला से खातिर देख ले रविंद्र पांडे 3000 टका लो दून पब्लिक स्कूल में। गलत बोला हो। आज एक सांसद, पूर्व सांसद माफ कीजिएगा, पूर्व सांसद जगह 5 बार मौका मिल रहा है, हाय रे इंसान नर्सरी के बच्चा के 3000 टका। तो चाची में कई गो परिवार है जो गिरवन के 3000 में नर्सरी पढ़े। हाँ तो बताओ तो 500 वोट बेच ले। हाँ दे एकदम गोटे 70 लाख जमीन कीन के दून पब्लिक स्कूल बनाए दिला, वहां नर्सरी के 3000 टका हो। तर वोट की कीमत देख ले कितना हो। तो 500 में वोट बच ले, विधायक जी बीएड कॉलेज बनाए दिलो, वहां 2 लाख टका फ्री हो। यानी तोर बहन तोर बेटी मास्टरी बने खातिर 4 बार सोचे। 500 वोट नहीं बचे। इस सबसे बड़ा ताकतवर हथियार हमें को छोटा सा मजाकिया अंदाज में कह चाहिए। उदाहरण तोनी के बुझुए खातिर तोने लिपस्टिक काजल पाउडर लगवा हा, अब झूठ ना बोलिया कि ना लगवाई ना देखने के पूछवा है, देखने के मालूम है कि हर महीना 500 टका खर्चा हो जाए तो लिपस्टिक काजल पाउडर है, हम पता है लगवा ना लगवा। हम मना नहीं करे पापा, सुन ले बतिया सुन ले, हम लगवे ले ना मना करे हो, बल्कि हम कभी दादी के लखू लगे दे। हाँ तो की लगवा ना लाल रंग के नख पॉलिश, नेल पॉलिश ना, लाल रंग के नेल पॉलिश, काला रंग के काजल और चरका रंग के पाउडर। ये ललका, ये चरका और ये करिया जो श्रृंगार लगवा एक असर कई दिन रहा है न। लाल रंग के नेल पॉलिश के असर 3 दिन 4 दिन, ये करिया रंग के काजल के असर 1 दिन, ये चरका रंग के पाउडर के असर 1 घंटा। लेकिन तुहनी आरे को श्रृंगार करा ओकर रंग ललिया करिया चरका ना है, ओकर रंग कैसन है, आसमानी है, बुल्लू है। इस श्रृंगार कखन करा इटा रोज नहीं मौका मिलो हो। ये लाल रंग का तो रोज लगाए, करिया भी रोज लगाए, चरका भी रोज लगवा। लेकिन अगर तुम ध्यान दिया
एगो ब्लू रंग का श्रृंगार करा, नीला रंग के इटा प्रत्येक 5 साल में एक बार करा, जब वोट दिया झांगुरिया में लगाई और ओकर असर कई दिन रहे पता हो, ई ललका ई चेरका एकर असर तो 2 घंटा में खत्म हो जाए, लेकिन जब वोट दे ना ओकर असर जिंदगी भर रहो। कैसे से मालूम हो? यदि मान के चला हे रविंद्र पांडे जी यदि फ्री में कॉलेज खोलते जहां आज 3000 टका ले नर्सरी के, यह सांसद हमें 5 बार क्षमता हल कि वो फ्री में हर एक विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोल सक। यदि तोर गिरवा हुआ पढ़तल जिंदगी भर अपन फोटवा याद रहता कि फलना के दिले हलिए हमार बेटवा वहां से पढ़ के इंजीनियर और बेटिया पढ़ के डॉक्टर बन गए, तोरा जिंदगी भर याद रहतो। को वोट के ताकत कि तोरा जिंदगी भर याद रखे, तो जिंदगी भर कि फलना 2024 में एगो बढ़िया नेता के वोट दिलिए, 25 में नेतवा में एगो कॉलेज बनैला, और में 26 में हमार नूनी पढ़े ले गला, और 26 और 4 2030 में वहां से इंजीनियर बन के निकल तोरा 2060 करीब याद रखो।